मुझे कोई नहीं जानता। मैं और मेरे काम दुनिया की नजरों से हमेशा उछल रहते हैं। हो सकता है मैं आपके आसपास ही कहीं मौजूद हूं। कैमरा उठाए खबरों की तलाश में भागता कोई सहाफी, क्लास में पढ़ाता हुआ कोई प्रोफेसर, या वो फकीर जो एक अरसे से हिंदुस्तान की फौजी तनसीबात के आसपास घूम रहा है, या फिर बरतानिया और अमेरिका जाने वाले बिजनेसमैन में से भी कोई हो सकता है, या फिर आप ही की मस्जिद का इमाम भी तो हो सकता हूं। हो सकता है मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा किसी गहरी सोच में गर्क एक हैकर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एजेंट, जासूस, स्पाई। दुनिया फकत मुझे इन्हीं नामों से जानती है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों में घुल मिल जाता हूं। हर सुबह हर मोड़ मेरी शिनाख्त बदलती है। मैं घात लगाता हूं और अनजाने में अपने दुश्मन को जा दबोचता हूं। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता। बहुत दफा यूं भी होता है कि किसी अनजान मिशन के अनजान मोड़ पर मैं मारा जाता हूं, लेकिन किसी को मेरी मौत की खबर तक नहीं होती। जैसे पतझड़ में पेड़ से कोई सूखा पत्ता जमीन पर आ गिरता है, किसी पराई मिट्टी में चुपके से दफना दिया जाता है। अगर जिंदा बच जाऊं तो दुश्मन की किसी काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करता रहता है, और मेरे लोग मेरे नाम और मेरे काम से बेखबर कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा नाम और मेरा काम जाने। जी हां, मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर, मैं ISI। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको दिखाई है। ये वीडियो ISI की अहम तरीन कहानी, अहम तरीन इदारे को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। हालांकि ISI की काम और उनके कारनामे अगर मैं रात दिन भी लिखता रहूं तो साल गुजर जाएगा। इतना काम इन्होंने किया है और इतना काम ये कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। अब मैं पर्टिकुलर एक बहुत ही अहम ऑफिसर्स जिनका ताल्लुक़ इंटेलिजेंस से है, उनकी ज़्यादातर सर्विसेज CMI यानी कोर मिलिट्री इंटेलिजेंस या कॉर्प्स मिलिट्री इंटेलिजेंस में गुजरी है, जिनका बड़ा रोल रहा है मेजर ऑपरेशंस में। आज पाकिस्तान के लोगों को ये पता है कि जनाब 10 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 15 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन उन्हें पता ये नहीं है कि हज़ारों दहशतगर्दी के अटैम्प्ट को न्यूट्रलाइज किया गया या उनको एक्शन से पहले ही तबाह कर दिया गया। उसके पीछे इस अहम तरीन इदारे का बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम कहते हैं CMI। और CMI को ज़रा सा मैं पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ कि CMI थोड़ा सा मुख्तसर सा कि है क्या। देखिए, ये कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, ये आपके 1947 में ही वजूद में आई थी, और रावलपिंडी
ब्रांच आर्मी की है और रावलपिंडी इसका हेड क्वार्टर है। इंगेजमेंट में इसके इंडो पाक जो वॉर है उसमें 1947, 1965, 1971 इसमें इंक्लूड है। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत मेजर फंक्शन है, लेकिन मैं चंद स्पेसिफिक फंक्शंस आपको बताना चाहता हूं। किसका? CMI का, जो कि कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस या कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस कहलाती है। और देखें, इसको बैकबोन ऑफ जितने भी इस वक्त अहम इंटेलिजेंस ऑपरेशन है उसका बैकबोन है ये। आइए ये करते क्या है, थोड़ा सा मुख्तसर समय आपको बताते हुए आगे चलता हूं। इनके ऑपरेशन में हाई लेवल इंटेलिजेंस, हाई लेवल मेजर टू कंट्री थ्रेट्स, जो कंट्री को थ्रेट्स हैं उसको मेजर करते हैं, मेंटेन करते हैं पीस विद इन द कंट्री। अच्छा जी, कंडक्ट इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, जिसको IBOS कहते हैं, अगेंस्ट एनिमीज ये कंडक्ट करते हैं। और इसके अलावा गैदर important informations. CMI is the backbone many intelligence based operation, याद रखिएगा। और जितने भी इस वक्त आपके दहशत गर्दी के या टेररिज्म के अगेंस्ट जो मेजर ऑपरेशन हुआ है उसमें CMI का बहुत बड़ा रोल है। अब एक शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूं और वो हैं जनाब जनरल फैसल नसीर, जो आज हैं आपके कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। डायरेक्टर जिस ओहदे पे हैं वो डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस DGC। अल्हम्दुलिल्लाह तमग़े बसालत भी इनके पास है और बार जो तमग़े बसालत है उसका भी एक आला तरीन उनके पास ये तमग़ा है। ये जनरल फैसल नसीर की खिदमात या ज़्यादातर उनकी जो कारकर्दगी है, ये काम है, वो CMI के ही अंडर रहा। 1992 में इन्होंने कमीशन लिया। उसके बाद CMI से मुसलसल ये उसमें शामिल रहे, उस मेजर अहम तरीन इंटेलिजेंस की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये रेगुलर हिस्सा रहे। और कराची से फाटा और फाटा से बलूचिस्तान तक इनकी खिदमात हैं और ऐसी खिदमात हैं कि अगर मैं बयान करने अभी शुरू कर दूं तो मेरा ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जाहिर है मुझे ये अपना व्लॉग एक लिमिटेड टाइम के लिए करना होता है। कोयटा में, कराची में और पूरे सिंध में जो आपके इंटेलिजेंस का वर्क हुआ, काम हुआ, उसमें जनरल नसीर आपके फैसल नसीर का अहम किरदार है। कराची ऑपरेशन में जो आप अमन देखते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है। बलूचिस्तान के अंदर जो आप अमन देखते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। अंदरूनी सिंध बहुत बड़ा किरदार है जनरल फैसल नसीर का अमन कायम करने में और उन टेररिस्ट एक्ट को ख़त्म करने में जिसका आपको और हमको पता ही नहीं है। इन्होंने फुल कर्नल हुए तो MI डायरेक्टरेट में चले गए, जो मेरी इत्तलात है। फुल कर्नल हुए तो, वरना ये लेफ्टिनेंट कर्नल कोयटा में अपॉइंट हुए थे, पोस्टिंग हुई थी CMI में, और जब फुल कर्नल हुए तो MI डायरेक्टरेट इनको भेज दिया गया। इन्होंने स्पेशल ब्रांच में, यानी स्पेशल जो एक फोर्स होती है जो उसमें इन्होंने उसकी मसलन उसको सुपरवाइज किया, उसको कमांड किया और दाइश, अल-कायदा के ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े
ऑपरेशन इन्होंने किए और कामयाब ऑपरेशंस किया। इसके अलावा यूएस ब्लैक वाटर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये फैल चुके थे, CIA के थ्रू यूएस ब्लैक वाटर यहां आ चुके थे। स्लीपिंग सेल, इसके जो स्लीपिंग सेल थे ना सर, उसको ख़त्म करने में जनरल फैसल नसीर ने अहम किरदार अदा किया। जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। आज आपको नज़र आता है ब्लैक वाटर, आपको नज़र आती है ये सारी एक्टिविटीज़ जो आज से कुछ अरसे पहले बहुत बढ़ी हुई थी, जड़ से ख़त्म कर दिया। MI डायरेक्टरेट में ब्रिगेडियर के ओहदे पे फाइज हो गए और MI 202 कहलाता है, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, सिंध के कमांडर के तौर पर आ गए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंध के अंदर कराची का जो आपके अमन है, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं कि उसमें जिन दूसरे लोगों ने अहम किरदार अदा किया, उसमें ब्रिगेडियर, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, कमांडर भी थे और उससे पहले भी उन्होंने काम किया कराची के अमन के लिए। और कराची के अमन के लिए, जो कराची में अमन हुआ, उसमें जनरल फैसल नसीर का बहुत अहम किरदार रहा है। इनको CMI में यानी कॉप या कोर मिलिट्री इंटेलिजेंस का सुपर स्पाई कहा जाता है। सुपर फाइनेस्ट ऑफिसर हैं, सुपर स्पाई इनको कहा जाता है। ये लक़ब बहुत सारे लोगों ने इनको दिया है और उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने डिटेल आपको बताया है कि किस तरीके से इन्होंने ये इसमें काम किया है। मेरा ख्याल है रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है और शायद PMA कोर्स भी इन्होंने किया। 85 लॉन्ग कोर्स से शायद इनका ताल्लुक़ था, शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मे बी, लेकिन मेरा जहाँ तक मालूमात है 85 लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक़ है। आर्मी के जितने भी बड़े बड़े अहम तरीन ऑपरेशन हैं, मैंने कहा दाइश है, अलकायदा है, US ब्लैक वाटर की स्लीपिंग सेल को ख़त्म करना है, टेररिज्म के अगेंस्ट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने कहा ना कि अगर मैं एक एक काम को लेकर, सिर्फ कराची के काम को लेकर बैठ जाऊं, या इंटीरियर सिंध में, या जो बलूचिस्तान में इन्होंने किया है, या जो फाटा में किया है, अगर मैं एक एक काम तो ले जाऊँ तो मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर आप चाहें तो आप डिटेल में ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। और इनको फाइनेस्ट ऑफिसर कहा जाता है, सुपर स्पाई का इनका लक़ब है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेहतरीन प्रोफेशनल अपनी कैपेबिलिटीज़ और बेहतरीन एक्सीलेंट वर्क से ये पोजीशन हासिल की। और आज ये जनरल नसीर, फैसल नसीर अख्तर DGC के ओहदे पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आंख में खटक रहे हैं। और एक और बहुत अहम बात बता दूं, जनरल नसीर, फैसल नसीर का 1992 के कमीशन से लेकर आज तक उनकी जो सर्विसेज है वो एक्सीलेंट रही है। और आज के जो DGI हैं, क्योंकि DGI के बाद तो सबसे अहम ओहदा DGC का है जो इनके पास है, और DGI हैं जनरल नदीम अंजुम, जो एक लिहाज से इनके बॉस होते हैं। उनका और आर्मी चीफ का बहुत बहुत एतमाद है अपने इस ऑफिसर के ऊपर। कारकर्दगी चंद मैंने आपके सामने रखी है। इस CMI यानी कोर मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो लोग भी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, या जो इसमें काम कर चुके हैं, वो जनरल नसीर, फैसल नसीर का नाम सुनकर सलूट मारते हैं। मैंने कई लोगों से खुद बात की जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब फाइनेस्ट ऑफिसर, इसीलिए उसका नाम सुपर स्पाई दिया गया था। और उनकी पूरी ज़िंदगी CMI में गुजरी है। हाँ, थोड़े अरसे के लिए उनको इधर उधर ज़रूर रखा गया, लेकिन आज
अपने बॉसेस के एतमाद और अपने एक्सीलेंट वर्क और प्रोफेशनल वर्क की बुनियाद पर आज उनको वो फिर बड़ी भारी जिम्मेदारी दी गई है जिसको डीजीसी कहते हैं। और पता नहीं क्यों कुछ लोग इस जनरल फैसल नसीर को हिट कर रहे हैं, उनके क्या मकासद हैं। और जो लोग हिट कर रहे हैं वो अपनी सर्विसेज को, जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, सामने रखें और जनरल फैसल नसीर की खिदमात को सामने रखें, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरल फैसल नसीर कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, कौमी नहीं, अगर कौमी मकासद को हासिल करने के लिए बात की जाएगी तो जनरल फैसल नसीर को जिस तरह चंद कर्नल्स ने यह कहा कि सलूट करने की ज़रूरत है, तो इस पॉलिटिशियंस को भी सलूट करना चाहिए। लेकिन ये अपने सियासी मकासद के लिए जनरल फैसल नसीर को के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सका, कोशिश की कि एक दरिया को कूजे में बंद करके आवाम को आगाही दूं कि जनरल फैसल नसीर, जिसके बारे में चंद लोग बहुत संगीन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं और ये अफसर है कौन। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।